हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उसकी आपने रिक्वेस्ट की थी एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है हाउ विल बी योर वेडिंग डे एंड लाइफ आफ्टर मैरिज। ओके, आपकी शादी का दिन कैसा होगा एंड शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी कैसी होगी। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है एंड यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने दो है। ठीक है, तो आप ऑप्शंस को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ऑप्शन ये वाली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 के बीच में, आप ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, एंड ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। ओके, एंड देन ऑप्शन नंबर 2 के लिए है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 के बीच में, फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में। और आपको अगर ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है, ओके, फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में। सो आप वीडियो को पॉज कर लें एंड आराम से सिलेक्शन करें, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपकी बर्थडे सिलेक्शन किया, इट मीन्स कि आपकी बर्थडे आती है 1 से 16 के बीच में। ओके, एंड ये आपकी रीडिंग है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले कि आपकी वेडिंग डे कैसी होगी और आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। ठीक है, तो यस, हम यहाँ पे ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। ठीक है, कौन है वो पर्सन। तो काफ़ी डिटेल रीडिंग हो सकती है ये, तो पूरी पेशेंस के साथ इस रीडिंग को देखें एंड रीडिंग को पूरी देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले एंड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या तो फिर आप मुझे मेल दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोफाइल लिंक भी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की एंड मेल ID भी मिल जाएगी। ओके, सो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं कि आपका वेडिंग डे कैसा होगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपका जो वेडिंग डे है वो कैसा होगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग होगी, तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप वो रख सकते हैं। ठीक है, और आप अपने फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, एंड इन केस आप अपने रीमैरिजेस के लिए देखना चाहते हो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके सामने ये कभी भी आ रही है, किसी भी मंथ किसी भी ईयर आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आपकी वेडिंग डे कैसी होगी। ओके, फिर हम इम्पॉर्टेंट मंथ्स, टाइम और आपके पर्सन के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है लाइफ आफ्टर मैरिज। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें एंड अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो चलिए देखते हैं। एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। We have 9 of Pentacles. We have Ace of Swords. Okay. We have the High Priestess. चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या पता चलता है और आपकी वेडिंग डे कैसी होगी। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है उनकी वेडिंग डे कैसी होने वाली है। We have 2 of Pentacles. We have Morality, Queen of Swords, and then we have 7 of Swords. Okay. At the bottom of the deck we have this card Aloneness. Okay, ये हर्मिट का कार्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपकी वेडिंग डे, ठीक है, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे दिखता है आपकी जो वेडिंग होगी काफ़ी लग्जरियस होने वाली है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि आपकी जो वेडिंग है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही पैसे खर्च होंगे। ठीक है, एक बिग फैट वेडिंग भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ पर आपके पसंद के सभी चीज़ होंगे। ठीक है, लाइक डेकोरेशन एंड आपके कपड़े, क्लोथिंग, मेकअप, बहुत यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही आप पैसे खर्च कर रहे हो वेडिंग पे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपने मनी एक्सपेंड किया होगा आपकी और आपकी फैमिली और स्पाउस की फैमिली ने। ठीक है, एंड मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप और आपकी फैमिली इस बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगी आपकी वेडिंग डे को लेके कि आप रिटर्न गिफ्ट्स क्या दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैसेजेस दिख रहे हैं कि आप अपने आने वाले गेस्ट को और जो भी पर्सन, ठीक है ना, वेडिंग को अटेंड करेंगे उनके रिटर्न गिफ्ट्स के लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे। एंड समवेयर हो सकता है आपके ट्रेडिशन में वेडिंग डे के रिटर्न गिफ्ट्स को, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं, तो उस चीज़ के लिए आप लोग कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करके रखोगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, एंड मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि जो आपकी वेडिंग होगी ना वो समवेयर हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो। ठीक है,
कुछ लोग ही आएंगे, इट मीन्स कि आपके कुछ स्पेशल फ्रेंड्स, स्पेशल रिलेटिव्स आएंगे एंड बहुत सारे लोग अटेंड करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। विद द हाई प्रेस्टिज कार्ड एंड विद द पॉलिटिक्स हो सकता है इस वेडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ना हो, ठीक है। कुछ स्पेशल पर्सन ही आपकी वेडिंग को अटेंड करने आ सकते हैं। हो सकता है आपकी स्पाउस की फैमिली और आप लोगों ने ऐसा डिसाइड कर रखा हो कि हमारे कुछ स्पेशल फैमिली मेम्बर्स ही इस वेडिंग को अटेंड करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपकी वेडिंग डे के दिन बहुत ज़्यादा अपने मेकअप, अपने ऑर्नामेंट्स, अपनी ज्वेलरी, ठीक है, उन सभी चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देने वाले हो। और मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप लोग ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत दिनों से, ठीक है, इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहोगे। अपने हेयर कलर और हेयर स्टाइल का कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने वाले हो सकता है। आप अपने वेडिंग डे के लिए कुछ स्पेसिफिक एक हेयर स्टाइल या हेयर कलर आप सोच के रखोगे, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे मुझे आपकी ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। हो सकता है आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो अपनी ज्वेलरी को। हो सकता है आपका ये ड्रीम हो, कोई स्पेसिफिक ट्रेडिशन का ज्वेलरी आप खरीद के पहनना, ठीक है, वैसा कुछ आपका ड्रीम हो सकता है। मुझे यहाँ पे वुमेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो ये आपकी मदर, आपकी फैमिली के फीमेल मेंबर्स और आपके स्पाउस की फीमेल मेंबर्स बहुत सारे यहाँ पे दिख रहा है वेडिंग को अटेंड करने आएंगे, ठीक है। तो आपकी वेडिंग डे में ऐसा आप देखोगे कि जो फीमेल गेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मेल गेस्ट आपको कम नज़र आएंगे, ठीक है। कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपकी वेडिंग को अटेंड करने के लिए फीमेल मेम्बर्स, आपकी फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स बहुत सारे अटेंड करने को आएंगे, वैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओके। एंड यस, आप थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है नर्वस रहोगे, बट आप दिखाने की कोशिश करोगे आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आपकी वेडिंग डे के दिन आपको लोग आपकी इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिल रही है, ठीक है। एंड वो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच की वजह से बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। एंड हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा आप जिम फ्रीक हो सकते हैं, ओके, या फिर आपको योगा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपने आप को काम, उस दिन थोड़ा नर्वस फील करोगे काम करने के लिए, मे बी आप कोई मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं उस दिन, ठीक है। इट साउंड्स अ लिटिल बिट वियर्ड बट हो सकता है, ठीक है। आप उस दिन थोड़ा सा अपने आप को काम करने के लिए कुछ मिनट्स निकाल के अपने आप कुछ योगा या मेडिटेशन कुछ ऐसा करोगे, ठीक है, लाइक अपने आप को पीसफुल काम बनाने के लिए, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे आपकी मैरिज के लिए दिख रहा है कि आपकी जो डेकोरेशन होगी वो बहुत सारी ब्राइट लाइट्स एंड प्लांट्स, ठीक है, नॉट फ्लावर्स बट कोई प्लांट, ठीक है, वो हो सकता है आपकी वेडिंग के डेकोरेशन में, ठीक है, जहाँ पर है। एंड हो सकता है कि आपकी जो वेडिंग है वो कहीं पे किसी ऐसे जगह पे हो रही है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स है, ट्रीज़ है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे हो सकता है जहाँ पर आपकी मैरिज होगी, ओके। नेचर से कनेक्टेड हो सकते हो आप, या उस जगह पे हो सकती है आपकी मैरिज, ओके। एंड यस, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड आई कैन सी स्टेयर्स, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेयर्स हो सकता है, ओके। मे बी आपकी जहाँ पे मैरिज होगी या कोई फंक्शन होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई स्टेयर्स होगा, और वो उस स्टेयर्स को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा, ठीक है। और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है वो स्टेज जहाँ पर आपका मैरिज का कोई फंक्शन हो रहा है, एंड वहाँ पर कोई स्टेयर्स होंगे, ठीक है, पहुँचने के लिए। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड आप अपनी वेडिंग डे के दिन आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं ना, ठीक है, जनरली होता है जब वेडिंग होती है, ठीक है, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। एंड स्पेशली जब गर्ल्स की जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बिकॉज उनको अपनी बेटी को भेजना होता है, ठीक है, कहीं और। तो आप उस दिन ऐसा फील कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, उनसे ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स को बहुत खुश देखोगे, वो इन्जॉय कर रहे होंगे कि उनकी बेटी की शादी है। इवन अगर यहाँ पे अगर आप मेल और रीडिंग को देख रहे हो तो इवन देन आपके जो पेरेंट्स होंगे वो इमोशनली बहुत हैप्पी एंड एक्साइटेड होंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि आपके पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं, ठीक है, और ये अच्छी भी बात है और ऐसा होता भी है। बट समवेयर इमोशंस, और कुछ लोग होते हैं जब पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं उस दिन, बिकॉज उनके मन में दुख होता है कि उनकी बेटी उनसे दूर जा रही है, ठीक है। तो वो चीज़ आप अपने पेरेंट्स के चेहरे पे नहीं देखोगे, एंड आप देखोगे आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं एंड बहुत इंजॉय कर रहे हैं मैरिज को लेके, ठीक है, बहुत बोल्डली, बहुत ही एक्साइटेड, ऐसे आप फील कर सकते हो अपने पेरेंट्स को लेके, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो चलिए आगे हम बढ़ते हैं रीडिंग में, हम देखते हैं और भी इन्फॉर्मेशन जो मिलते हैं हमें। सो अभी हम देखेंगे लाइफ आफ्टर मैरिज, ठीक है ना, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, शादी के बाद की आपकी ज़िंदगी, ओके। Please angels help and guide me for my viewers who have chosen option number 1. आपके लिए आया है एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है। तो आपके लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए पहला कार्ड आया है एंजल ऑफ बैलेंस,
वाओ, मैन होल्डिंग अ हर्ट एंड दिस इज कम्युनिटी, ब्यूटीफुल। सो यस, मैं आपको बता रही थी आपकी जो मैरिज होगी वहाँ पे बहुत सारे प्लान्स होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर भी स्टेयर है, ओके। एंड यहाँ पे स्टेज, तो यस डेफिनेटली ऐसा होगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे बहुत सारे आपकी मैरिज जहाँ पे होगी वहाँ पर जो डेकोरेशन होगा वहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स दिख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये इमेजरी है और कोई स्टेज होगा जहाँ पर आप एक स्टेयर केस, ठीक है ना, और वो स्टेयर केस बहुत ही डिफरेंट तरह का हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पर हार्प है, ओके। फॉर सम ऑफ यू आप म्यूज़िक, ठीक है ना, वहाँ पे बहुत आपकी फेवरेट म्यूज़िक प्ले हो रही होगी एंड लोग म्यूज़िक को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, ओके। वो चीज़ें हैं। तो लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए आपके लिए यहाँ पे आया एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। सो मुझे यहाँ दिखता है जो आपके पर्सन होंगे, ठीक है, वो काफ़ी रोमांटिक होने वाले हैं विद द मैन होल्डिंग अ हर्ट, ओके। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो ऐसे पर्सन होंगे आप थोड़े से मैच्योर हो सकते हो। इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आपका जो लव लैंग्वेज होगा वो मे बी बोल के नहीं करना बल्कि कुछ करके दिखाना अपने स्पाउस के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे पर्सन होगे जो अपने स्पाउस की केयर करोगे एंड ठीक है, एंड आपकी स्पाउस भी डेफिनेटली करेंगे। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके स्पाउस जो है वो थोड़े से इमेच्योर एनर्जीज़ के हो सकते हैं और उन्हें उनका जो लव लैंग्वेज होगा वो फ़न के साथ एक्सप्रेस करना, लाइक गिफ्ट्स देना एंड टीज़ करना, ठीक है, बाहर जाना, गाना गाना, ठीक है। एक उस तरह के एनर्जीज आप इस पर्सन में फील कर सकते हो। ये पर्सन वैसे ही अपनी लव को एक्सप्रेस करें कि पर्सन बहुत ही जॉली नेचर के होंगे, फन लविंग पर्सन होंगे, ठीक है। डांस करना, गाना गाना, गिफ्ट्स देना, फ्लावर्स इस पर्सन को काफ़ी पसंद हो सकता है, रेड कलर के फ्लावर्स, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे होंगे। बट आप ऐसे होंगे, आप थोड़े मैच्योर होंगे, थोड़े सीरियस एनर्जीज होंगे, बट आप दोनों ही पर्सन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है आप और आपके पर्सन के बीच में एज गैप मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ऑलमोस्ट आप लोग इक्वल एज के होंगे, 2-3 साल का एज गैप हो सकता है, बट ऑलमोस्ट इक्वल एज यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा। आप दोनों पर्सन में भी अपोजिट नेचर के होंगे बट एक दूसरे को बैलेंस करोगे। काफ़ी रोमांस होगा इस रिलेशनशिप में, ओके। एंड आप एफर्ट्स डालोगे कि आप अपने पर्सन के को बैलेंस करो, ठीक है। समवेयर हो सकता है आपकी पर्सन थोड़ी इमेच्योर एनर्जीज़ के है, लाइक उनको बहुत कुछ अभी सीखना है, ठीक है। कुछ गलतियाँ करते हैं, लाइक डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं या फिर कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प करने वाले हैं, ओके। विद द कम्युनिटी यहाँ पे मुझे दिखता है आप में से बहुत सारे लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है। आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इस मैरिज में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी कोई आप लोगों की लव मैरिज भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। एंड हो सकता है यहाँ पर आपके फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। एंड आपकी जो फैमिली होगी ना आफ्टर मैरिज विद द कम्युनिटी कार्ड बहुत ही सपोर्टिव होगी, ओके। बहुत सपोर्ट करिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है। और आपकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इस पर्सन को कहीं सपोर्ट आप कर रहे हैं उनके काम में, ओके। चलिए आगे हम देखते हैं और क्या पता चलता है आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। एंड यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपको। वी हैव दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, यस, एंड दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल, ओके। सो यस, यहाँ पर है कि आपके जो पर्सन होंगे और आप थोड़े से आप लोग एक दूसरे को लेके पॉजिटिव हो सकते हो, ठीक है। बट एक दूसरे की केयर बहुत ज़्यादा करोगे। विद द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड ये पर्सन और आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही मैच्योर एनर्जीज, चीज़ों को समझना एंड इमोशनल, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरा पर्सन ऐसा होगा जो थोड़ा सा पॉजिटिव है नेचर में, ओके। आपके स्पाउस पॉजिटिव हो सकते हैं, आप मैच्योर एनर्जीज़ के होंगे जो बातों को सुलझाते हैं, समझते हैं। बट दोनों पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। इमोशनल कनेक्शन, एक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है 4 नंबर, ओके। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। मे बी आपकी बर्थडे अप्रैल में आती है, ओके, या फिर आप लोग मिल सकते हो इस मंथ में। आप दोनों के बीच में 4 इयर्स का एज गैप हो सकता है, ठीक है दोस्तों। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी, ओके। एंड आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से समझोगे, ये पर्सन भी आपको बहुत अच्छे से समझेंगे। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, ओके। एंड इंट्यूटिवली आप लोग समझ लोगे कि दूसरा पर्सन क्या कहना चाह रहा है। आफ्टर मैरिज अगर आप लोगों के बीच में कभी ऐसा होता है जब लड़ाई झगड़े हो गए और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, इन दैट केस आप लोगों को ना समझ आ जाएगा कि ये पर्सन क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है। नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप लोग कभी किसी वजह से दूर हो रहे हो, ठीक है, लाइक ट्रैवलिंग की वजह से या कोई भी कारण है, ठीक है,
तो आप लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू आपको फील होगा कि इस पर्सन के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जब आप इस पर्सन से मिलोगे। ओके, एंड मुझे यहाँ दिखता है कुछ लोग यहाँ पे ज्वेलरी मेकर हो सकते हैं, या तो फिर आप ज्वेलरी मेकर हो सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग आप करते हो, ऐसा कुछ आपका जॉब हो सकता है, तो फिर इस पर्सन का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी हम और भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं, जिन्होंंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है उनकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। आपकी एज 33 हो सकती है। वी हैव दिस सेरेंडिपिटी। ओके, सिल्वर वाटरफॉल, वाओ, एंड दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। At the bottom of the deck we have this forgiveness and the garden. Okay, so yes, यहाँ पर ना एक चीज़ तो ये है कि जब आप अपने पर्सन से मिलोगे तो आपको डेफिनेटली एक बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग, ठीक है, पहले फील हो जाएगा जब आप इस पर्सन से पहले मिलोगे तभी। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन वैसा आपको कुछ फील हो सकता है। ओके, एंड यस, इस पर्सन के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों की लेट मैरिजेस होगी, वैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आप अपने पर्सन से किसी ऐसे जगह पे मिल सकते हैं जहाँ पर आप पढ़ाई करने जाते हो। ठीक है, आप कहीं कुछ सीखने जाते हो, वहाँ पर आप इस पर्सन से मिल सकते हो। इस मैरिज में आपको पूरी तरह से यहाँ पे दिख रहा है आप लोग फ्रीडम, आपको एहसास होगा कि काफ़ी फ्री एंड हैप्पीनेस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो क्वीन ऑफ कप्स है, और इस लेडी ने, ठीक है ना, अपने दोनों हाथ खोल के ऊपर किए हुए हैं, और इस वाले कार्ड में भी है। ठीक है, तो काफ़ी रिलैक्स रहेंगे आप अपने पर्सन को लेके, एंड मैरिजेस में आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन और चैलेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, बिकॉज अगर होंगे भी तो आप लोग एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे। वी हैव दिस सेल्फ रिस्पेक्ट। इस पर्सन को पता होगा कि आप ऐसे पर्सन हो जो खुद की रिस्पेक्ट करना जानते हो, और आपको भी पता होगा कि आपके स्पाउस की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाले हैं, एंड आपकी मैरिज में एक अंडरस्टैंडिंग वो चीज़ें होंगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, एंड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्योरिटी दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, अनकंडीशनल लव एंड प्योरिटी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे आप अपने स्पाउस को मैनिपुलेट नहीं कर रहे, ना ही ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों का ही कोशिश होगा कि इस मैरिज को सही से चलाना है, बैलेंस करके चलाना है। वी हैव दिस कार्ड एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो दूसरा पर्सन ऐसा नहीं होगा कि, दोनों में से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जो मैरिज को ख़राब करने की कोशिश करेगा या तो फिर ड्रामा करने की कोशिश करेगा मैरिज में। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। तो चलिए अभी और हम देखेंगे क्या पता चलता है। वी हैव मेन फीमेल। ओके, तो यहाँ पे मैन होल्डिंग हर्ट एंड यहाँ पे मेन फीमेल है। तो आपके पर्सन भी बहुत रोमांटिक होने वाला है, और आप भी बहुत रोमांटिक होने वाले। मेन फीमेल के हाथ में रोज़ है, सो एक रोमांटिक कनेक्शन को दिखाता है। तो आप दोनों ही पर्सन एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, एक दूसरे की बहुत केयर करोगे। वी हैव दिस मैच्योर मैन। ओके, तो दोनों में से एक पर्सन मैच्योर होगा। ठीक है, तो यस, हो सकता है आपकी एनर्जीज ऐसी कि आप मैच्योर एंड ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर हो सकते हैं। ओके, वी हैव पॉवर्टी। कुछ लोग की एज यहाँ पे 37 हो सकती है। ओके, 25 आपकी बर्थडे हो सकती है। विद द पॉवर्टी कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन का ना पहले, ठीक है, पास्ट में जब ये पर्सन बच्चे रहे होंगे, ओके, चाइल्डहुड इनकी थोड़ी स्ट्रगल के साथ गुजरी होगी, पैसों की प्रॉब्लम रही होगी, बट इस पर्सन ने स्ट्रगल करके अपना एक पोजीशन बनाया होगा, और ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, उनकी सेपरेशन हो रखी है, डिवोर्स हो चुका है, और उनकी कोई चाइल्ड है। ठीक है, तो आपकी उस पर्सन से मैरिज हो सकती है, और ये मैसेज सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो ऑलरेडी जानते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। ओके, एंड यस, आपके लिए नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, इट मीन्स कि मंथ ऑफ मे इंपॉर्टेंट है, आपकी बर्थडे आती है। ओके, ओ गॉड, वी हैव दिस मेन मेल एंड मेन फीमेल। वाओ, सो यस, आप लोगों का जो कनेक्शन होगा एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, मेन मेल एंड मेन फीमेल आप लोगों के लिए। ठीक है ना, मे बी आप लोग डिफरेंट रहो एक दूसरे से, बट एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट रहेंगे, एक परफेक्ट कपल। वी हैव दिस मेन मेल एंड मेन फीमेल। और एज, ठीक है, एज आप लोगों की ऑलमोस्ट सेम होगी। ठीक है, एक्सेप्ट उन लोगों के लिए जो सेकंड मैरिजेस के लिए देख रहे हैं, या किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, वी हैव चाइल्ड। ओके, सो यस, इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा होगा। सो यस, यहाँ पर आप दोनों पर्सन वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे। ठीक है, और आप लोगों का ड्रीम होगा कि जो आपकी चाइल्ड हो, ठीक है, उनको आप एक लग्जेरियस लाइफ दो,
और जो भी स्ट्रगल्स आपने या इस पर्सन ने अपनी चाइल्डहुड में देखे वो आप अपने चाइल्ड को ना दे, ठीक है। तो आप दोनों ही बहुत ही अच्छे पेरेंट बनोगे, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वी हैव जर्नी, ओके। सो यस, आप लोगों के बीच में हो सकता है डिस्टेंस हो, आप दोनों को ट्रैवल करना पड़े, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप ऑलरेडी किसी जर्नी में हो। इट मीन्स कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो साथ में, कॉलेजेस आपने साथ में किए, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, ओके। नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, नंबर 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। सो चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइन। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस देखेंगे। ये आपके हो सकते हैं या फिर इस पर्सन के हो सकते हैं, ओके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। वी हैव स्कॉर्पियो, ओके। तो आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है एक्वेरियस। वी हैव कैंसर, ओके। तो वाटर साइन यहाँ पे है स्कॉर्पियो एंड कैंसर, एंड यहाँ पे एक्वेरियस है। तो ये साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एट द बॉटम ऑफ द डेक इज लिब्रा, सो कुछ लोग लिब्रा भी हो सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट मंथ्स देखते हैं जब आपकी मैरिज हो सकती है, या आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या इस पर्सन का, या आप लोग मिल सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए, ओके। दिस इज़ मंथ ऑफ अगस्त, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका बर्थ मंथ आता है या इस पर्सन का हो सकता है। किसी के साथ आप डील करें, आप ऐसे पहचान सकते हो। वी हैव मंथ ऑफ जनवरी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मंथ ऑफ जून, वी हैव मंथ ऑफ जुलाई एंड अप्रैल। दिस इज मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, ओके। तो अभी हम चिट से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है, आपके पर्सन के लिए, ठीक है। जिनसे आपकी शादी होगी उनसे रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे। वी हैव लेटर पी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स कि आपके फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस पर्सन के, एंड दिस मंथ इज़ अगेन ईयर सेप्टेम्बर, ओके। यहाँ पर 2 बार आई, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। 2 बार आया तो सब कंफर्म है। मैरिज, तो आपकी मैरिज हो सकती है दिस मंथ सेप्टेम्बर में। लविंग, तो ये पर्सन काफ़ी लविंग होंगे, ओके। रोमांटिक काफ़ी ज़्यादा होंगे आपके पर्सन। कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है, सन मून राइजिंग, ओके। तो यहाँ पे बियर्ड है, तो इस पर्सन के बियर्ड हो सकते हैं, ओके। ये पर्सन तो फेस पर रखते भी है। एडवोकेट आप हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकते हैं बाय प्रोफेशन। नेचर कंजर्वेशनिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। कोरिया इम्पॉर्टेंट है, रहते आप वहाँ, वर्क करते दिल्ली। एंड देन वी हैव बेकर और कॉन्फेक्शनर, आप हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकते हैं बाय प्रोफेशन। मंथ ऑफ मार्च आप मिल सकते हैं, आपका बर्थ मंथ हो सकता है। एजुकेटेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे। डांस टीचर और डांसर हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। ड्रिंक, ओके। तो मे बी आपका कोई रेस्टोरेंट हो सकता है और आप लोग वहाँ पे मिल सकते हैं, ओके। हार्ड वर्क, तो यस, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किए होंगे। यस, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। वी हैव सॉन्ग्स, ठीक है। तो गाना सुनना पसंद हो सकता है, एंड कोई म्यूज़िक प्लेयर हो सकता है, या तो फिर राइटर हो सकता है, सॉन्ग राइटर, ओके। वी हैव हिप्नोथेरेपिस्ट, आप हो सकते हैं। सोलमेट्स, ओके। तो आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी। सिमिलैरिटी, आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी हो सकती है। स्मॉल आइज़ हो सकते हैं आपके इस पर्सन के, ठीक है। एडिक्शन, ओके। तो यहाँ पे ड्रिंक एंड एडिक्शन है, तो एडिक्शन हो सकता है या तो फिर आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स या टी कॉफ़ी किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना। कोई ड्रिंक से एडिक्शन, अब ये सिर्फ अल्कोहल ही हो वैसा कोई नहीं, ठीक है ना। कोई भी ड्रिंक, किसी भी तरह का ड्रिंक हो सकता है। एंड वी हैव सैड, ओके। तो यस, हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स करते रहे एंड सैडनेस इन्होंने देखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम। यस, यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन ऐसे होंगे, उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगलिंग टाइम देखे एंड उस वजह से काफ़ी सैड रहे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। हैव मेट बिफोर, तो आपके लिए मैसेज है हैव मेट बिफोर, आप लोग मिल चुके हैं शायद पहले। फाइनेंशियल क्राइसिस, ओ यस, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, इसलिए यहाँ पे पॉवर्टी का भी कार्ड है। आई विल केयर एंड प्रोटेक्ट यू, वी विल ग्रो ओल्ड, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं,
ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी प्रोटेक्टिव और केयरिंग होंगे और आप लोगों का जो बॉन्डिंग होगा आफ्टर मैरिज काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है, और कमिटेड होंगे ये पर्सन आपको लेके। वी हैव टावर, ठीक है, तो यस यहाँ पे टावर इंपॉर्टेंट है, तो इस पर्सन के घर के पास कोई सिग्निफिकेंट टावर हो सकता है और ये टावर दिखाता है एक स्ट्रगल को। तो ये पर्सन अपने अपने लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने देखा होगा, फाइनेंशियल स्ट्रगल, फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होगा, ठीक है। और ऐसा मैसेज हो सकता है ये आपके लिए भी है, ठीक है, हो सकता है ये आपकी कंडीशन को दिखा रहा है कि आपने अपनी लाइफ टाइम में फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, बिकॉज वी हैव दिस फाइनेंशियल क्राइसिस, स्ट्रगलिंग टाइम, तो ऐसा हो सकता है। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड वी हैव ट्विन फ्लेम, तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों ही यहाँ पे है, तो कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं एंड फॉर सम ऑफ यू आपकी मैरिज सोलमेट से होगी। सो येस, यहाँ पर एक प्योरिटी आपकी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड एक परफेक्ट मैच, वी हैव एरोस्पेस इंजीनियर हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। पोनीटेल, तो आप अपने हेयर स्टाइल में पोनीटेल इंक्लूड करते हो, इट मीन्स आप पोनीटेल बनाते हो अपने, ठीक है, तो या फिर ये पर्सन भी करते हो, वो भी पॉसिबल है। सो ऑप्शन नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपको पसंद आई है एंड आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो माय ऑसम फैमिली, जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ऑप्शन नंबर 2 है ये, और बर्थडे सिलेक्शन की, इट मीन्स कि आपकी बर्थडे है 17-2-31 के बीच में। और आज की रीडिंग में देखने वाले दोस्तों कि आपकी वेडिंग डे कैसी होगी, ओके, लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। आपने रिक्वेस्ट की थी इस रीडिंग की, सो ये रीडिंग आपके सामने है, ओके। सो रीडिंग काफ़ी डिटेल हो सकती है, हम आपके और आपके पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देखने की कोशिश करेंगे, आपकी बॉन्डिंग एंड यस आपकी वेडिंग डे कैसी होगी एंड इंपॉर्टेंट मंथ्स, ज़ोडिएक साइंस, ठीक है, सभी देखने की कोशिश करेंगे। सो रीडिंग को पूरी देखिएगा। अनदर थिंग इज़ दैट चैनल पे पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ये एक जनरल रीडिंग होगी, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है उसे रख सकते हैं, जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर ले दोस्तों, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, सो कभी भी आप देख सकते हैं। एंड आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, और अगर री मैरिजेस के लिए देखना चाह रहे हो, अपने सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए आप देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के इस रीडिंग को देख सकते हैं, आप सभी इस रीडिंग को देखने के लिए वेलकम है, ओके। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी वेडिंग डे, ठीक है, वो कैसे होगी। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2, कैसी होगी वेडिंग डे। वी हैव द डेविल, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके वेडिंग डे के लिए क्या हमें पता चलता है। We have 2 of Pentacles, moment to moment, and the Miser. This is 4 of Pentacles, morality. At the bottom of the deck we have receptivity, और ये है Queen of Cups का कार्ड, and at the bottom of the deck we have this card, the Lovers, 5 of Wands. Okay, so दोस्तों आपकी जो मैरिज होगी ना, मुझे यहाँ पे दिखता है, ओके, लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत स्ट्रगलिंग होगा शादी तय होना आपका, ठीक है। जिससे भी आपकी शादी होगी, मे बी वो आपके लव पार्टनर, इट मीन्स कि लव मैरिज हो रही है, आपके लवर है, कुछ कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, और आप लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एंड देन वी हैव दिस पेशेंस, सो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, ठीक है, इस मैरिज के लिए, कि ये मैरिज तय हो जाए और आपकी इस पर्सन से शादी हो जाए। बिकॉज आई कैन सी चैलेंजेस ये आपके रास्ते में हो सकते हैं। द डेविल का कार्ड है, ठीक है, तो कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। इस पर्सन की फैमिली ना मान रही हो, आपकी फैमिली ना मान रही हो, और ठीक है, आपको थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में ना कुछ तो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। 5 ऑफ वैंड्स, और बहुत पेशेंटली वेट करोगे कि आपकी तय हो जाए मैरिज आपके पार्टनर से। इवन तो आप दोनों के बीच में चैलेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना, आपकी मैरिज तय होने में पेरेंट्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बट आप दोनों का प्यार, इट मीन्स ये लव मैरिज हो सकती है, ओके। एंड यस, यहाँ पे चैलेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और आपकी शादी तय हो रही है तो बहुत चैलेंजेस के साथ आपको, और आप दोनों ही पर्सन, ठीक है ना, बहुत ही एफर्ट्स डालोगे कि आपकी मैरिज हो जाए। आफ्टर दैट आपकी मैरिज हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिलो किसी पर्सन से मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू,
और फिर ये मैरिज होगी। एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है। सो इस वजह से भी आपको हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करना पड़े। हो सकता है आपकी सेकंड मैरिज हो रही है और ये पर्सन अनमैरिड है, तो उस वजह से भी कुछ चैलेंजेस सोसाइटी, आपकी फैमिली की वजह से हो सकती है। ठीक है, कुछ चैलेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। बट आफ्टर दैट वी हैव दिस कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दिस एस ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप डटे रहोगे। ठीक है ना, आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए है और ये पर्सन आपके लिए, मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए, आपको पता होगा। आफ्टर दैट आप दोनों बहुत स्ट्रगल करोगे, अपनी बात को रखोगे एंड हिम्मत दिखाओगे। एंड देन दिस वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो आपके रिलेशनशिप को बहुत ही दिखा रहा है कि आपकी मैरिज होगी। ठीक है ना, पक्की हो जाएगी एंड शादी भी होगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप जैसा चाहते हो वैसा होगा। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। एंड हम वेडिंग डे के दिन कैसी होगी, ठीक है, इट मीन्स कि आपकी शादी के दिन कैसा होगा, वेडिंग डे। ओके, तो यहाँ पे दिखता है आपकी वेडिंग डे, आपको थोड़ा सा फियर हो सकता है। वी हैव दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपको लगेगा कि कहीं बीच में ना कुछ बात खराब ना हो जाए, कुछ मन मुटाव ना हो जाए फैमिली के बीच में। वी हैव दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है, कि वो बीच में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। ठीक है, तो आपके मैरिज के दिन आप थोड़े से सस्पिशियस रहोगे, आपको हाँ ना लगेगा। ठीक है, और गॉड से प्रे करोगे कि जल्दी जल्दी मैरिज हो जाए, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डर लग सकता है। ठीक है, कि मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स अचानक से ना आ जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो यस, बट आपके और आपके स्पाउस की कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगी, आप दोनों ब्रेवरी, ठीक है ना, आप लोग सोचोगे कि हमारी मैरिज हो जाए, गॉड से प्रे करते रहोगे। ओके, एंड यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैरिज तो होगी एंड आपकी वेडिंग डे के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मैरिज के दिन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। वी हैव दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यस, आपकी मदर इन लॉ और आपकी स्पाउस की फैमिली की तरफ से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाए जाएंगे। ठीक है, और ठीक है, आप ओवरऑल आपकी मैरिज वेडिंग डे अच्छी होगी, बट एक मन में आपको भीतर से डर लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। सो आप और आपकी स्पाउस दोनों ही ट्राई करोगे कि आपकी फैमिली को आपकी स्पाउस किसी तरह से नाराज़ ना करे उस दिन, और आप इस फैमिली के पर्सन यानी आपके स्पाउस की फैमिली को आप नाराज़ ना करो। ठीक है, तो आप दोनों ही पर्सन पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि आज के दिन हमें ना पूरी सतर्कता के साथ काम लेना है। ठीक है, लाइक आप लोग पहले से डिसाइड कर लोगे। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि आपको अपने स्पाउस की फैमिली को नाराज़ नहीं करना, और आपकी स्पाउस की डिसाइड करके रखेंगे कि इनको नहीं नाराज़ करना। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी जब आप लोग बहुत संभल के पूरी मैरिज की सेरेमनी में रहोगे। ठीक है, तो यस, और आफ्टर मैरिज आप लोग एक रिलैक्सेशन, ठीक है ना, आप लोग गॉड को थैंक करोगे कि भाई आपकी मैरिज फाइनली हो गई। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए आगे हम देखते हैं और हमें क्या पता चलता है आपकी वेडिंग डे कैसी होगी। ओके, वी हैव द मून। यस, अगेन वही है, द मून है। तो यस, आप थोड़ा सा फियरफुल रहोगे। ओके, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिलीजियस सेरेमनी। ओके, काफ़ी रिलीजियस और ट्रेडिशनल वे में शादी होगी। कुछ आपके रिलीजन में जो भी पूजा पाठ या जो भी सेरेमनी होती है मैरिजेस को लेके, सो वो होगी, और आपके स्पाउस की फैमिली स्पेशली उस चीज़ में इंटरेस्टेड होगी कि आपकी मैरिज पूरी ट्रेडिशनल, और स्पेशली मुझे यहाँ दिखता है ना वो सेरेमनी होना। ठीक है, वो होगा। ठीक है, कुछ लोगों की मैरिजेस यहाँ पे चर्च में होती हुई भी दिख रही है। आपका रिलीजन ऐसा हो सकता है, आपकी मैरिज चर्च में हो सकती है। वी हैव दिस 6 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड देन वी हैव दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ ब्यूटीफुल। सो यस, आपकी फैमिली, ठीक है ना, बहुत बड़ी हो सकती है और आपकी पूरी फैमिली इस मैरिज को अटेंड करने के लिए आएगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सभी बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे, और यस यहाँ पर बट है क्या कि आप थोड़ा सा सैड और फियरफुल रहोगे। वी हैव दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा फियरफुल हो सकते हो कि कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। ठीक है, एंड वी हैव दिस 6 ऑफ वैंड्स। तो आप इंजॉय करोगे। ठीक है ना, आप बाद में इंजॉय करोगे इस बात को सोच के कि कैसे उस दिन आप थोड़े डरे थे, और बाद में आपको इस बात पे बहुत हंसी भी आ सकती है। ठीक है, एंड फाइनली आपकी मैरिज हो जाएगी। ओके, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। वेडिंग डे आपकी ऐसी होगी, एंड यहाँ पे मुझे एक चर्च, ठीक है, आपकी चर्च में मैरिज हो सकती है दोस्तों। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और इवन तो कुछ फैमिली मेम्बर्स आपके होंगे जो मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, इवन दिन वो सभी मैरिजेस में आएंगे और उस दिन कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और बहुत सेलिब्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, और बहुत आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, सभी लोग आशीर्वाद देंगे। ओके, तो हो सकता है आप फियरफुल रहो उस दिन, बट आपका जो डर होगा वो एक बस डर हो सकता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग का रिजल्ट हो सकता है, बट
एक्चुअली में उस दिन कुछ गड़बड़ होता हुआ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो आपको मैरिज के वेडिंग डे के दिन थोड़ा सा डर लग सकता है, बट आफ्टर दैट आप सोचोगे कि फालतू में ही हम डर रहे थे, ठीक है, वैसा कुछ आपको लग सकता है। एंड यहाँ पे मुझे दिखता है आपकी शादी है ना आउट ऑफ सिटी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कोई फार्म हाउस है तो आप लोग वैसे वहाँ पे मैरिज कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ट्रेडिशनल वे में आपकी मैरिज होगी। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी, आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी होगी। ओके, we have appreciation, wow, and we have the 6 of wands, we have deceit, okay, woman holding a coin, and then we have the temple path, yin and yang, beautiful. सो यस, आप दोनों ही पर्सन ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा आप लोगों के बीच में। एक फायर साइन, दूसरा वाटर साइन हो सकता है, ओके, एंड बहुत चैलेंजेस फेस करने के बाद भी आप लोग एक साथ रहोगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन आपको लेके, मतलब इस पर्सन के दिमाग में होगा कि आप ही इनके पार्टनर हो, चाहे जो भी हो जाए आपके साथ ही शादी करनी, आपके दिमाग में भी ये होगा। वी हैव दिस टेम्पल पाथ, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज बहुत ही रिलीजियस सेरेमनीज़ के साथ होगी, ट्रेडिशनल वे में होगी, ठीक है। एंड यस, कोई प्रिस्ट आ सकते हैं आपकी मैरिज में, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है, और आउट ऑफ सिटी होगी, ठीक है। एंड लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए यहाँ पर आए आपके लिए अप्रिशिएशन, डिसीट एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। सो यहाँ पे दिख रहा है आपकी मैरिज, आपके स्पाउस बहुत आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, और आप ऐसे फैमिली में जा सकते हो, या फिर आपके स्पाउस बहुत पॉपुलर हो सकते हैं तो आप बहुत पॉपुलर हो सकते हो, ओके। और मे बी आपकी प्रोफेशन में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप कोई बिजनेस ओनर हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। एंड देन वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो आपको स्पाउस के द्वारा, आपके स्पाउस के द्वारा बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती हुई दिख रही है, ओके। सो दोस्तों यहाँ पर एक मैसेज है, ठीक है, जो थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है आपके लिए। ये है डिसीट का कार्ड, ओके। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप अगर वर्किंग हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो आपके फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके स्पाउस के फैमिली मेंबर्स, आपकी मदर इन लॉ या कोई भी हो सकते हैं जो चाहेंगे, ठीक है, कि आप, इवन आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है, तो वो अगर आप मेल हो तो चाहेंगे कि आप जो काम करते हो उसको आप चेंज कर लो, ठीक है, आप अपने प्रोफेशन को चेंज करो। दूसरी चीज़, अगर आप फीमेल हो तो वो चाहेंगे कि आप घर में रहें, ठीक है, आप अपनी काम को छोड़ दें, आप घर पे रहें, ऐसा चाह सकते हैं कुछ मेंबर्स। वी हैव दिस कार्ड डिसीट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके करियर और जॉब में ऐसा होगा जिस पर्सन को, आपकी फैमिली मेंबर्स को, ठीक है, हो सकता है आपके स्पाउस को भी पसंद ना हो, ठीक है, तो वो चीज़ें होंगी जो आपको देखनी पड़ेंगी। बट यहाँ पे अप्रिशिएशन है एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी इस फैमिली से, ओके। एंड हो सकता है आप कुछ काम करते हो और इन फैमिली का कुछ और प्रोफेशन है, तो वो कह सकते हैं आपको कि आप उस काम को छोड़ के इनके फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो हो सकता है ये लोग चाहेंगे कि आप इनके साथ मिलकर कोई काम करो, अपने काम को छोड़ दें, ठीक है, वैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये चैलेंज आप फेस कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है जो स्पिरिचुअल हो सकती है, या तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर हो सकती है, ठीक है, और आपके स्पाउस के ऊपर में इनका इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। इट मीन्स आपके जो स्पाउस होंगे वो अपनी मदर की बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, ठीक है, बट आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं और हमें क्या पता चलता है। आपकी बर्थडे 15 को आती है, आपकी एज 42 हो सकती है, फॉर सम ऑफ यू सेकेंड मैरिज हो सकती है आपकी, ओके। हो सकता है आपकी कोई मैरिज या सेपरेशन, आपकी कोई मैरिज टूटी है, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है। We have Ace of Swords, Two of Pentacles, Queen of Cups, ओके। एट द बॉटम ऑफ द डेक की 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोस्तों कि आफ्टर मैरिज आपको अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग और अच्छा बना के रखना पड़ेगा। ये पर्सन भी आपको बहुत, आपसे हमेशा ये पर्सन पूछेंगे, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ आपकी मैरिज के लिए चैलेंज दिख रही है आपकी मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ, ओके। इट मीन्स कि ये जो मदर इन लॉ होंगी, ठीक है, आप हो सकता है आप थोड़े मॉडर्न ख्यालात के हो सकते हैं, और ये वुमेन, इट मीन्स कि जो मदर इन लॉ होंगी वो थोड़ी ट्रेडिशनल हो सकती है, और वो आपके ऊपर में कुछ रूल्स रेगुलेशन लगा सकती हैं जो आप पसंद नहीं करोगे। आप बिंदास नेचर के हो सकते हैं, रिबेलियस नेचर के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट कर सकता है, ठीक है ना। आप चाहोगे बिंदास रहना, और ये वुमेन आपकी मदर इन लॉ वो चाहेंगे कि आप थोड़ा इनके अकॉर्डिंग रहो, ठीक है, तो वो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है।
वो एक चैलेंज यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। एंड यस, आपको और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर रखना होगा। आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना होगा कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो बिकॉज ऑफ योर मदर इन लॉ। ये मदर इन लॉ भी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, ये आपके स्पाउस की एल्डर सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं और हमें क्या पता चलता है आपके लाइफ आफ्टर मैरिज के लिए। बट दिस क्वीन ऑफ कप्स, तो आपकी मदर इन लॉ के लिए यहाँ पे मुझे दिखता है ये बहुत केयरिंग भी होंगी, ठीक है। कुछ इनके अंदर आपको लग सकता है कि आपको चैलेंज फेस करना पड़ा इनकी वजह से, बट ये वुमेन अल्टीमेटली इनका जो एम होगा ना वो आपको हर्ट करना नहीं होगा, बट होगा ये कि इनको लगेगा कि आप इनके अकॉर्डिंग चलोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये बहुत केयरिंग भी होंगी। वी हैव सेरेंडिपिटी, ओके। ओह वाओ, वी हैव दिस कमिटमेंट, द सिल्वर वाटरफॉल, ठीक है। एट द बॉटम ऑफ द डेक इज इनर पीस एंड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, अबंडेंस, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आपके मैरिजेस में थोड़ा सा चैलेंज होगा, आफ्टर दैट वो चैलेंज ओवरकम करके आप लोगों के बीच में आएंगे, ओके। एंड यस, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी हो रही है, ठीक है, तो आप लोगों के बीच में, आपके स्पाउस के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। वी हैव दिस कार्ड रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड इनर पीस, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज में आप लोग शांति बनाए रखोगे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। कमिटमेंट का कार्ड है, सो काफ़ी लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस होगी। आप लोग एक दूसरे को लेके काफ़ी कमिटेड रहोगे। चीटिंग एंड ट्रिकरी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सो काफ़ी कमिटेड होंगे आप लोग और आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। और ठीक है, आपकी मैरिज में जो भी चैलेंजेस आएंगे, ठीक है ना, वो आपके और स्पाउस के बीच में नहीं, आपके और स्पाउस के बीच में नहीं होंगे। वो हो सकता है थोड़ा फैमिली मेम्बर्स को लेके हो सकता है, लाइक मदर इन लॉ या फिर कोई और फैमिली मेम्बर थोड़ा सा आप लोगों को चैलेंज दे सकते हैं, ठीक है। बट आप इजीली ओवरकम कर लोगे। वी हैव दिस सिल्वर वाटरफॉल, आप अपनी क्वालिटीज़ के कारण, आप अपनी मैच्योरिटी, आप अपने अच्छे बर्ताव के कारण इस चैलेंज को भी ओवरकम कर लोगे। वी हैव दिस सेरेंडिपिटी, तो डिवाइन डेफिनेटली आपके लिए सही टाइम में सब कुछ अनफोल्ड करेंगे चीज़ों को, ठीक है। और आप सीख लोगे कि कैसे बैलेंस बनाना है। एंड इस मैरिज में आपके स्पाउस आपका साथ देंगे। वी हैव दिस कमिटमेंट, आप पूरी तरह से, क्योंकि आपके स्पाउस आपके साथ होंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि आपको कौन क्या कह रहा है या फिर आपको क्या चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। आप थैंकफुल रहोगे और रिलैक्स रहोगे, ठीक है। वी हैव दिस सिल्वर वाटरफॉल, आप इन्जॉय करोगे इस जर्नी को, मैरिज की जर्नी को, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट ज़ोडिएक साइंस देखेंगे। ये आपके ज़ोडिएक साइन, इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं लिब्रा, ठीक है। तो लिब्रा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो किसी तरह की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या किसी तरह के पॉपुलर हो सकते हैं आप, या फिर किसी तरह के एंकर, जर्नलिस्ट हो सकते हैं। वी हैव दिस लियो, ओके, एंड देन वी हैव जेमिनाई एंड वी विल टेक वन मोर। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियो, जेमिनाई एंड लिब्रा आप हो सकते हैं, या आपके स्पाउस। वी हैव एरीज, ओके। सो फायर साइन एरीज, एयर साइन जेमिनाई एंड लिब्रा, ठीक है। तो यहाँ पे फायर साइन और एयर साइन है, तो ये साइंस आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, इस पर्सन के हो सकते हैं, आपकी मैरिज हो सकती है इस मंथ में, ठीक है। मंथ ऑफ जून, जून में आपकी मैरिज हो सकती है, या तो आपका बर्थडे आता है या तो इस पर्सन का। जुलाई, दिसंबर, वी हैव मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है, अक्टूबर एंड मे, एंड मंथ ऑफ मे इज़ हियर, ओके। तो जेमिनाई भी है, मे इज़ जेमिनाई सीजन, ठीक है। तो जो जेमिनाइज होते हैं वो मंथ ऑफ मे में बॉर्न होते हैं, ओके। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। सो चलिए और भी इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, क्या पता चलता है, देन हम चिट से भी देखेंगे। वी हैव फ्लावर्स, ड्रैगन, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ओके। कुछ सेल्फ डाउट, सेल्फ डिल्यूजन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, ओके, एंड हैप्पीनेस। तो आप इस मैरिज में बहुत ज़्यादा ही आप लोग हो सकता है बाहर जाओगे, मस्ती करोगे, हैप्पीनेस, खुश रहोगे, ठीक है ना। ये आपकी, एंड यहाँ पे फ्लावर्स है, तो आप इस मैरिज को काफ़ी इंजॉय करोगे, ठीक है। एंड टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो आप और आपके स्पाउस बाहर जाना काफ़ी पसंद कर सकते हैं, ठीक है। वेकेशन पे जाना, सेलिब्रेट करना,
यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, माउंटेन रोड एंड फायर क्रैकर एक्साइटमेंट। तो ये सब आपकी मैरिज काफ़ी एक्साइटमेंट भरी होगी। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, तो आप डेफिनेटली, मुझे यहाँ दिखता है कि आप कुछ ऐसा काम करोगे आफ्टर मैरिज भी जहाँ पर आप अपने करियर पे और अपनी ग्रोथ पर भी फोकस रहोगे। नॉट ओनली कि आपको सिर्फ फैमिली संभालनी है, मेल हो फीमेल हो, आपकी मैरिज पूरी एक्साइटमेंट भरी होगी, ठीक है। चैलेंजेस भी होंगे, हैप्पीनेस भी होगा, तो इन्जॉय करोगे आप इस जर्नी को, ठीक है। सो चलिए अभी हम चिट से भी देखते हैं क्या पता चल रहा है इस पर्सन के बारे में, आपके बारे में, ठीक है। स्पाउस के बारे में क्या टीज एंजल्स हमें बताएं। लेटर एम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपका नाम हो सकता है। बॉटनिस्ट हो सकते हैं आप, ठीक है, पढ़ाई। सो फुल लिप्स है, वी हैव प्रोटेक्शन, ओके। तो बहुत ज़्यादा आपके स्पाउस आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी इस मैरिज में। बोल्ड, आपके स्पाउस बहुत बोल्ड हो सकते हैं, पुलिस मैन, आर्मी हो सकते हैं, ओके। लेटर डी इम्पॉर्टेंट है एंड एमडी है, डीएम है, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड एमडी। सो मेडिसिन की इन्होंने पढ़ाई कर रखी हो या फिर कोई डिग्री ले रखा हो, ठीक है। हेयर स्टाइलिस्ट हो सकता है ये पर्सन, डॉक्टर हो सकते हैं कुछ लोग। यहाँ पे नंबर 2 है, तो आप लोगों के लिए नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, आपकी बर्थडे 2 को आती है। टॉकेटिव हो सकते हैं आप और आपके पर्सन, ठीक है। बैंक और बिल्डिंग सोसाइटी मैनेजर हो सकते हैं, जॉब, तो 2 बार डी है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे डॉक्टर हो सकते हैं। लेटर डी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। डी से कुछ भी नेम हो सकता है। हैव मेट बिफोर आपके लिए आया है, तो कुछ लोग हो सकता है आप इनको जानते हो, पहले मिल चुके हैं। डाटा एनालिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। मेडिटेशन, योगा करना पसंद हो सकता है आपको या इस पर्सन को। मंथ ऑफ जुलाई इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आप मिल सकते हो, शादी हो सकती है अभी आप जापान में आप रहते हो, वहाँ से हो। सेल्फ मेड, ओके, कुछ लोग सेल्फ मेड होंगे, बिजनेस करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो खुद का है। चाइना एंड जापान है यहाँ पे, तो आप लोग हो सकते हैं सिंगर, कुछ लोग यहाँ पे सिंगर हो सकते हैं। केयरिंग होंगे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन। लेटर जे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। गिफ्ट्स, ओके। सो ये आपको आपकी मैरिज के दिन बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे और ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे, ठीक है, आप भी दे सकते हैं। वी हैव मंथ ऑफ नवंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड लेटर बी। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है एंड रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।